हर इंसान की एक ना एक ज़रूरत ज़रूर होती है, लेकिन इंसान अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक गुज़र सकता है। और वह इसी गुज़र सकने की वजह से वह इतना पागल हो जाता है कि इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वह किसी के हित आहित कर सकता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ। आज के घटना में एक व्यक्ति के पीछे ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसकी वजह से उसके परिवार में उसका हितैषी ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। और जब लोग इसके बारे में सुनते थे कि ऐसा क्या घर में ऐसा कोई व्यक्ति पनप सकता है, तो लोगों के उस सुनने के बाद होश से खो जाते हैं। आज के घटना में जो सच्चाई निकली और जो सच्चाई निकल के आई, इससे सुनने के बाद लोगों के दिल दहल गए। आज की घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर जाके सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा चैनल थोड़ा सा और आगे बढ़ सके। दोस्तों इस वीडियो का सुनाने का उद्देश्य हम आपको जागरूक करना चाह रहे हैं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है पन्ना ज़िला, और उसी के पास एक जाना माना इलाका पड़ता है अजयगढ़, और उसी के पास से एक थाना पड़ता है पवई, और ठीक उसी के पास एक गांव भी पड़ता है, वह पड़ता है बधई गांव। और उसी बधई गांव के रहने वाले होते हैं पलुआ चौधरी, जिसकी उम्र होती है लगभग 57 साल से 58 साल के बीच। और उनकी पत्नी होती है कुसुम चौधरी, जिनकी उम्र होती है लगभग 56 साल के आसपास। और उनका बस इकलौता बेटा ही होता है, जिसका नाम होता है संजय चौधरी, जिसकी उम्र होती है लगभग वह 28 साल के बीच। और उनकी पत्नी होती है मायाबाई, जिसकी उम्र होती है लगभग 25 से 26 साल के बीच। और जो होता है उस समय उनके कोई औलाद नहीं था, इसीलिए संजय चौधरी और वह जो होते हैं उनके ही पिता होते हैं मलुआ चौधरी, दोनों मिलकर अपने ही घर में उनके काफ़ी खेती किसानी था। खेती होने की वजह से उसी खेती में जाकर किसानी भी करते थे, काफ़ी अच्छे से फल भी उगाते थे। हर समय उनके पास जब फल आ जाता था तो उगाकर उन सब्जियों को ले जाते बाज़ार में बेच देते थे, काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमा लेते थे। इसी वजह से उनकी घर के जो सारी का सारा जो जिम्मा होता है उनका परिवार का, वह होता है खेतों में। रोज़ खेतों में आया जा करते थे, और इसी तरह रोज़ का उन्हें आना जाना बन गया था। और इसीलिए रोज़ आने जाने की वजह से उसमें से किसी न किसी व्यक्ति को खेत में, हर आदमी को एक आवश्यकता ज़रूर पड़ती है कि वह जाकर खेत की ज़रूर से ज़रूर हर समय रखवाली ज़रूर करे। और ऐसा ही उस गांव में होता भी था। उस गांव के जितने भी लोग थे, हर घर के लोग खेती भी करते थे और जाकर अपने खेत की रखवाली भी करते थे। तभी मैं बात कर रहा हूं 8 जनवरी 2020 को। रोज़ की तरह जो होते हैं वह शाम का टाइम हो जाता है। अब उसी समय संजय अपने पिता मलुआ चौधरी के साथ वह जो होता है अपने ही घर से खा पी कर निकल जाता है। और वह जाता है, उनके अरहर की खेत होता है, काफ़ी लंबा काफ़ी घना खेत होता है, उसी खेत में सोने के लिए दोनों चले जाते हैं। अब उनके घर के जाने के बाद घर में उनकी पत्नी बसती है मायाबाई, और वह जो होते हैं उस समय मायाबाई की सास बसती है कुसुम। दोनों घर में आराम से खा पी के अब आराम से सो ही रहे होते हैं। लेकिन जैसे भोर का टाइम होता है, सुबह के टाइम में, उसी बीच मायाबाई जो होती है वह दरवाज़ा खोलने लगती है। तो पता चलता है दरवाज़ा जो होता है मायाबाई का बाहर से लॉक है। वह उसी समय दरवाज़ा पीटने लगते हैं। वह अपनी सासू माँ को, कुसुम को बुलाने लगती है, लेकिन उसकी सासू माँ की कोई आवाज़ नहीं आती। और कई बार अपनी माँ को बुलाते बुलाते वह थक सी जाती है। जब माया थक जाती है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, वह सोचने लग जाती है कि आखिर हमारी माँ इस समय कहाँ चली गई। और तुरंत जब घबरा गई तो इसकी वजह से तुरंत अब जो होती है मायाबाई अपने पति संजय के पास फ़ोन कर देती है। संजय के पास फ़ोन करते वक्त क्या बोल देती है, लगभग हमें 1 घंटा गेट पीटते हो गया, अभी तक हमारी सासू माँ हमारी दरवाज़ा नहीं खोली। आज ना जाने क्या हो गया कि हमारा दरवाज़ा बाहर से कुंडी लगा दी। अब उसी समय संजय कहता है कि रुके रहो, हो सकता अभी माँ कहीं गई हो तो तुरंत आ जाएं। लेकिन वह कहने लगती है हमें 1 घंटा पीटता हो गया, लेकिन अभी तक हमारा दरवाज़ा नहीं खुला, आखिर हमारा दरवाज़ा किसने बाहर से लॉक कर दिया। अब उसी समय बोलती है मायाबाई संजय से कि तुम इसी वक्त आ जाओ, हमारा दरवाज़ा खोलो। और उसी वक्त जैसे थोड़ी देर बीतता है तो संजय जो होता है वह तुरंत आता है और उसी कुंडी को बाहर से खोल देता है। और मायाबाई जो होती है हाँफते हाँफते निकलती है और संजय के साथ तुरंत ही वह
कुसुम के कमरे में जा धमकती हैं और वहाँ जाके देखते हैं संजय और मायाबाई, तो पता लगता है कुसुम अपने कमरे में है नहीं, उसका कुंडी खुला हुआ है। खुला होने के बाद वह सोचते हैं हो सकता है हमारी जो माँ है वह कहीं खेत में शौच के लिए गई हो, और इसके लिए तुरंत ही वह तलाशी कोई करना शुरू कर देते हैं और तुरंत उसी रास्ते पर निकल जाते हैं अपने खेत की तरफ। जब जाते हैं तो अपनी माँ को कहीं नहीं पाते। वह सोचते हैं हो सकते हैं किसी के घर का जाकर सुबह बात कहीं कर रहे हो। तो उसी समय कुसुम और जो होती है वह संजय दोनों मिलकर गाँव में तलाशी करते हैं। तलाशी करते करते पूरा लगभग दोपहर का वक्त बीत जाता है, लेकिन कहीं अता पता नहीं चलता है। और दोपहर के वक्त संजय को याद आता है क्यों ना अपने पिता मलुआ चौधरी को इस चीज़ की खबर दी जाए, क्योंकि कोई ना कोई खेत में ज़रूरी होता है। इसीलिए संजय चौधरी जो होता है उसी समय अपने पिता मलुआ चौधरी के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद तुरंत ही वह अपने माँ कुसुम के बारे में बता देता है कि माँ सुबह से गई, अभी शाम होने वाला है तो अभी तक घर वापस नहीं आई, और वह जो हमारी पत्नी मायाबाई को कमरे में बंद करके ना जाने कहाँ चली गई। इसकी वजह से तुरंत ही जैसे खबर होता है तो जितने भी लोग होते हैं आस पड़ोस के लोग सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर इनकी मायाबाई चली कहाँ गई। पूरा शाम होने के वक्त होता है लेकिन कहीं पता भी नहीं चलता। पूरे गाँव वाले ढूंढाई चालू कर देते हैं, सब हर रकम की बातें भी करने लग जाते हैं और वह सोचने लग जाती है आखिर इनकी माँ कुसुम चली कहाँ गई। लेकिन शाम का टाइम हो जाता है, लगभग अंधेरा होने का टाइम हो जाता है, क्योंकि जनवरी का महीना होता है। लगभग 4 से 5 बजे कोहरा पड़ना शुरू हो जाता है, इसीलिए पूरा इलाका अंधेरा सा लगने लगता है। तभी जो होती है कुसुम और संजय दोनों अरहर की खेत में जाने लगते हैं। सोचते हो सकता है कि यहीं कहीं हमारी माँ जो है आई हो। इसी वजह से जैसे जा रहे हैं तो संजय का नज़र जो होता है अरहर का मेड़ होता है, उसी मेड़ के साइड में एक डेड बॉडी महिला की पड़ी होती है। और वह तुरंत ही जैसे ही देखता है संजय तुरंत ही चीख चिल्ला पड़ता है। चीख चिल्लाने के बदले तुरंत ही उस डेड बॉडी के पास पहुंचता है। वह डेड बॉडी किसी और का नहीं होता है, वह डेड बॉडी खुद संजय की माँ कुसुम का होता है। और जैसे ही हल्ला होता है तो आस पड़ोस के जितने की भी खेत में सो रहे थे पड़ोसी जो होते हैं सब इकट्ठा हो जाते हैं। अब उसी समय मलुआ भी इस खबर को सुनकर तुरंत ही उसी खेत में दौड़ते हुए वह उस बॉडी के पास पहुंचते हैं। वह डेड बॉडी जो होता है काफ़ी खून से लथपथ अवस्था में होता है और उसी के पास पड़ा हुआ एक तेज़धार हथियार होता है जो पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। उसी में से एक व्यक्ति होता है, तुरंत वह व्यक्ति हो जाता है उसी समय 100 नंबर पर डायल कर देता है। 100 नंबर डायल करने के बाद तुरंत ही 100 नंबर से वह जो होता है उसी समय पवी पुलिस थाने में खबर कर दी जाती है। पवी पुलिस थाने की टीम पे जो थाना प्रभारी होते हैं संजय मिश्रा तुरंत ही जैसे सुनते हैं तुरंत ही अपनी टीम सहित उसी समय वह गांव बधई गांव में पहुंचते हैं। उसी जो होता है वह अरहर की खेत में, और पहुंचने के बाद वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा होता है। उस भीड़ को कंट्रोल करते हैं और उस बॉडी के पास पहुँचते हैं तो उनकी आंखें देखकर उसी समय संजय की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वह पूरी तरह से खून से लथपथ था और जो है पूरी तरह से हल्ला भी हो रहा था। लोग वहाँ चिल्ला और चीख भी रहे थे। पुलिस उनको कैसे ना तैसे शांत करवाती है। तो पुलिस उसी समय वहाँ पर खड़ी होती है। सबसे पहले मायाबाई जो होती है वह घूंघट में खड़ी होती है। पुलिस पूछने लग जाती है कि यह सब कैसे हुआ। तो मायाबाई जो होती है वह बताने लग जाती है, साहब हम लोग रोज़ की तरह खा पी के आराम से सोए थे। हमारे पति और हमारे ससुर दोनों खेत में आ गए थे, लेकिन रात के वक्त खा के सो रहे थे। लेकिन न जाने क्या हुआ, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। जैसे उठे तो पता लगा हमारा कुंडी बाहर से बंद है, और हमने सोचा हो सकता है कि हमारी सासू माँ हमारी कुंडी बंद करके आज कहीं बाहर चली गई। लेकिन जब काफ़ी 1 घंटा हो गया दरवाज़ा खटखटाया तो अपने पति को सूचना दी, लेकिन यहाँ हमारे पति आकर कुछ देर बाद दरवाज़ा खोले। हमने कि काफ़ी ढूंढाई की लेकिन कहीं अता पता नहीं चला। लेकिन जैसे यहाँ इस समय टाइम होता है तो हम खेत में इनकी यह बॉडी देखकर काफ़ी दंग सा रह गए। और पुलिस जो होती है उसी समय अब करे तो करे क्या, उसी समय अब जो होती है वहाँ पर खड़े संजय से भी पूछने लग जाती है, ऐसा क्या हो सकता है, क्या तुम्हारी माँ और किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है। तो संजय कहता है, साहब हमारे घर में हमारी माँ की क्या किसी की दुश्मनी भी नहीं है। हम लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, अपना खेती में इतना व्यस्त रहते हैं, किसी में गांव से लोगों से बात करना हमारा जो है मतलब ही नहीं बनता। इसीलिए हमें किसी के ऊपर कोई शंका नहीं है। अब पुलिस करे तो करे क्या, उसी समय जो होती है बॉडी का पूरा पंचनामा लेने के बाद जो होता है पुलिस इस बॉडी को अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जो होता है वह उठाकर उसी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। अब पुलिस जो होती है सबसे पहले उसी समय मलुआ चौधरी के ही तहरीर पर वह जो होता है नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब पुलिस इस केस में अब काफ़ी कड़ाई के साथ छानबीन करना शुरू कर देती है। तो सबसे पहले पुलिस की जो नज़र होती है उसी समय एक टीम गठित करती है, काफ़ी कड़ा टीम होता है। वह टीम जो होता है इस घटना की जाँच करने के लिए लग जाती है। तो पुलिस सोची है क्यों ना हो सकता है इस केस को हम काफ़ी
कड़ी एंगल से देखा जाए तो पुलिस को एक दिमाग में यह आता है कि सुबह सुबह का टाइम होता है, तो हो सकता है वह शौच के लिए निकली हो। पुलिस सबसे पहले उसी समय एक टीम जाती है उसी अरहर खेत में, तो वो देखती है कि क्या वहाँ पर कोई लेटा है। तो पुलिस जैसे ही देखने लगती है, पता लगता है वहाँ पर कोई लोटा ना कोई डब्बा मिलता है। तो पुलिस सोचने लगती है तो कोई और मामला लग रहा है। इसी वजह से पुलिस अब आती है, दूसरे एंगल से जांच-बीच करना शुरू कर देती है। पुलिस सोचने लग जाती है कि हो सकता है इस अधेड़ उम्र की महिला किसी न किसी के साथ कोई ऐसा संबंध हो जिस वजह से मिलने के लिए आई हो। अब पुलिस का दिमाग उस समय एक और फिरक जाता है। वह सोचती है कि ऐसे अधेड़ उम्र की महिला क्या ऐसा कर सकती है। लेकिन आजकल के ज़माने में पुलिस के सामने ऐसे केस आते रहते हैं जो सुनने में उनके कानों पर तो विश्वास नहीं होता है। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है अब इसी संबंध के एंगल से जांच करना शुरू कर देती है। करते वक्त पुलिस जो होती है सबसे पहले गांव में ही मुखबिर बिछा देती है और पुलिस यह पता करना चाहती है कि गांव में कुसुम का क्या किसी के साथ बनता है, ज़्यादा ही बनता है। इसके लिए पुलिस जब मुखबिर बिछाती है तो मुखबिर गाँव में जो है पता करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुखबिर कुछ ऐसा जो है सच्चाई लाते हैं जिसके बाद पुलिस के कानों पर विश्वास भी नहीं होता है। वह बताने लग जाते साहब इसी गांव का रहने वाला है हल्के चौधरी, जिसकी उम्र है लगभग 20 से 21 साल के बीच। हल्के चौधरी जो होता है वह मायाबाई के घर काफ़ी आना जाना लगा रखता है। अब लगभग जैसे घटना हो गया तो उसका अता पता नहीं चल रहा है और पुलिस की जो नज़र होती है तुरंत ही हल्के चौधरी पर जाकर टिक जाती है। इसीलिए पुलिस अब जो होती है पड़ोस के ऊपर ज़्यादा जोर मारती है। हल्के चौधरी के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि हल्के चौधरी का इस घर में काफ़ी आना जाना था और इसी वजह से इनके घर में लड़ाई भी होती थी कभी कभी। इसी वजह से पुलिस का नज़र तुरंत हल्के चौधरी पर टिक जाता है और पुलिस का ध्यान जो होता है उसी समय घटना के उस समय के बीच में चला जाता है जहाँ पर मायाबाई खड़ी होती है। क्योंकि मायाबाई जो होती है वह घूंघट में घटनास्थल पर खड़ी थी और उसके घूंघट जो होते हैं लगभग एक हाथ के थे। पुलिस उसके चेहरे को हाव भाव को नहीं देख पाई थी। तब पुलिस सोचने लगती है हो सकता है मायाबाई के घूंघट के पीछे कुछ राज जरूर छिपा है। इसी वजह से पुलिस की टीम उसी समय एक महिला कांस्टेबल जो होती है वह उसी समय कुसुम के घर भेज देती है। कुसुम के घर भेजती है तो मायाबाई जो होती है उसी चौखट पे बैठी होती है और मायाबाई से पुलिस पहुंचते ही कांस्टेबल के साथ जो होती है महिला वह पूछने लग जाती है हल्के चौधरी रात में तुम्हारे पास कितने बजे आया था। तो वह कहने लग जाती है कि क्या ऐसा कौन है, हम इसे नहीं जानते हैं। पुलिस जो होती है उसके चेहरे और रंग रूप को देखकर तुरंत पहचान जाती है और महिला जो होती है झट खझट उसका घूंघट उठा देती है और उसके होश तेज उसी समय जो होते हैं मायाबाई के खो जाते हैं और पुलिस उससे कई सवाल जवाब करती है और सही सवाल करने के बाद उसके जो चेहरे के रंग उड़ते चले जाते हैं और वह जो होती है पुलिस उसी समय उसको तुरंत का तुरंत अपनी कस्टडी में लेती है। और जब कस्टडी में लेती है पुलिस की टीम मायाबाई को, तो मायाबाई को पुलिस उसी समय अपने ही थाने पवी लेती है और पवी ले आने के बाद पुलिस जो होती है जब उसके सामने काफ़ी कड़े सवाल पूछती है तो उसके चेहरे के रंग उतरते चले जाते हैं। इसकी वजह पर पुलिस जो होती है जब अपने पुलिसिया अंदाज में आती है तो पुलिस के सामने एकदम जल्द से जल्द टूट जाती है। टूटने के बाद पुलिस के सामने जो सच्चाई रखती है इससे पुलिस के जो होते हैं होश तेज खो जाते हैं। मायाबाई और यह जो होते हैं संजय, दोनों की शादी जो होता है 2015 में हो गया था। इनकी शादी की जो ज़िंदगी होती है काफ़ी अच्छे से बीतना शुरू हो जाता है। मायाबाई जब आई थी तो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और वो चंचल भी थी, लेकिन काफ़ी पढ़ी लिखी भी थी। अगर वह इतनी खूबसूरत थी तो उसके तरफ हर कोई व्यक्ति अगर देखता था ना तो उसकी तरफ आकर्षित भी हो जाता है। देखने के बाद उसकी खूबसूरती का तारीफ भी कर देता था, जिसकी वजह से मायाबाई जो होती है अपने ही इस खूबसूरती के बदल जो होता काफ़ी घमंडी सी होती जा रही थी। अपनी खूबसूरती के बदौलत वह अपने पति से थोड़े बहुत तंगी आ गई थी। इसी वजह से इनकी ज़िंदगी इसी तंगी के बीच बीतना तो शुरू हो जाता है, लेकिन कैसे का तैसे कर संजय जो होता है अपनी ही पत्नी मायाबाई के साथ ज़िंदगी तो गुजार लेता है। लगभग कुछ वक्त बीत जाता है। कुछ वक्त बीतने के बाद जब समय बीतता चला जाता है तो संजय जो होता है अपनी खेत की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगता है। वह अपने खेत में जाकर सब्जियां भी उगाता और वहाँ पर जाकर फसलें भी उगा लेता और सब्जी और फल उगाने के बाद उनकी जो है वहाँ पर अच्छे से जब रोपाई कर लेता और उसके बाद मड़ाई कर लेता, करने के बाद उसकी जो होता है बेचाई भी कर लेता और पैसे आते। इसी पैसे की लालच में संजय जो होता है अपने खेत के पीछे लग गया था और वहाँ जाकर फल उगाना शुरू कर देता था, जिसकी वजह से वह घर आता तो काफ़ी लेट आता था और थके मादे होने की वजह से संजय जो होता है संजय वह सो जाता था। अब जिस वजह से अपनी शारीरिक जरूरत ना पाने की वजह से मायाबाई जो होती है संजय के साथ काफ़ी जो होता है वह अपने अंदर चिड़चिड़ापन रख चुकी थी। इसी वजह से संजय के साथ काफ़ी खुन्नस खाए बैठी थी और वह अपनी शारीरिक जरूरत ना पाने की वजह से हर दिन हताश सी रह जाती थी। ज़िंदगी इस तरह उसका बीतना शुरू हो गया कि वह चलने भी लगा। लेकिन जो होता है ठीक आज से लगभग 2 साल पहले ही
मायाबाई जो होती है अपने ही आंगन में बैठकर वह नहा रही होती है, क्योंकि उस समय उसका जो आंगन होता है एक कच्चा होता, पूरा खुला होता है और उसी के पास का पड़ोस का रहने वाला होता है हल्के चौधरी। हल्के चौधरी की उस समय जो उम्र थी वह उम्र थी 19 साल के बीच। हल्के चौधरी उस समय अपना जो है जवानी के दहलीज पर कदम रख ही रहा होता है, तभी वह छत पर खड़ा हुआ हल्के चौधरी होता है। उसकी नज़र जाकर नहाते हुए मायाबाई के ऊपर टिक जाता है। हल्के चौधरी जैसे ही देखता है तो उसकी आंखें उसी समय चौधिया से जाती हैं। हल्के चौधरी देखने के बाद वह आए दिन उसकी आदत बन जाती है, छत पर जाकर वह मायाबाई को नहाते हुए देखते रहता था। लेकिन मायाबाई का एक दिन नज़र ऐसा होता है कि तुरंत का तुरंत जाकर वह हल्के चौधरी पर टिक जाती है और मायाबाई उसी समय मुस्कुरा देती है और मायाबाई समझने लगती है कि हमारी ज़रूरत तो हमें मिल गई। इसी फिराक में वह हल्के चौधरी के पीछे पड़ जाती हैं। हल्के चौधरी जो होता है एक दिन जब उसका जो पति होता संजय और जो होते हैं पिता, उस समय दोनों खेत में चले गए थे और उसी समय मौका देखकर हल्के चौधरी जो था घर में घुस गया था, क्योंकि उनकी जो माँ होती है माँ कुसुम काफ़ी जो है उनके कानों में कम सुनाई देता था और थोड़ी सी कम दिखाई भी देता था, जिसके बाद उनके इसी फ़ायदा उठाकर हल्के चौधरी घर में घुस गया और उसी समय वह जो होती है मायाबाई से भाभी भाभी कहकर बात करना शुरू कर दिया और यह बातों का सिलसिला आए दिन चलता रहा। लगभग यह सिलसिला ऐसा चलता रहा कि इन दोनों के बीच जो होता है मायाबाई इनकी मन की बात पकड़ भी लेता है। वह सोचने लग जाती है कि हल्के चौधरी हमें चाहता है और हम भी इसे चाहना चाहते हैं, इसीलिए यह दोनों जो है एक दूसरे से बात करने के लिए बेकरार रहते हैं। हल्के चौधरी जब मौका मिलता तो वह घर में आ जाता और अपनी भाभी का पद देकर भाभी से हंसी मजाक करना शुरू कर देता है और इसी हंसी मजाक के चलतन इनके दोनों के बीच काफ़ी गहरा रिश्ता होने की करीबी सी आ गई और करीबी इतना बढ़ गया कि ये दोनों जो होते हैं अपना आपस में प्रेम प्रसंग चालू कर दिए कि ये दोनों एक दिन भी बिना बात करे नहीं रह पाते थे। और जो होती है मायाबाई को शारीरिक ज़रूरत की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि उसका पति उस पर कम ध्यान दे रहा था, इसीलिए मायाबाई जो होती है एक नव युवक को पाकर उसकी तरफ आकर्षित हो गई और मौके की तलाश में बैठी रहती हैं। तभी एक दिन सासू माँ जो होती हैं रात में खा के जल्दी सो जाती हैं और उसके जो संजय होते हैं और उसके जो पिता होते हैं दोनों खेत में चले गए और मैं देखकर हल्के चौधरी जो होता है उसी समय घर में घुस जाता है और वह देखते ही उसकी नज़र जो होता है मायाबाई की नज़र काफ़ी खुश हो जाती है और दोनों वहीं पर जाकर अपने ही कमरे में बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं, दोनों वहीं पर दोनों संबंध बना लेते हैं। और संबंध का जो सिलसिला होता है जब मायाबाई का मन करता तो हल्के चौधरी को इशारों में उसके ही घर से बुला लेते थे, अपने ही कमरे में बुलाने के बाद उसके साथ संबंध बना लेते दिन में। और लेकिन यह संबंध का जो सिलसिला होता है इनके बीच और बढ़ाने के लिए मायाबाई जो होती है काफ़ी कोशिश करने लगी। तभी हल्के चौधरी से कह देती है जब रात को हमारा पति और हमारे पिताजी दोनों खेत में चले जाएं तो अपनी माँ को हम नींद को गोली खिला के सुला देंगे, तब आराम से आना, हमारे साथ वक्त बिताना। हल्के चौधरी जैसे सुनता हुआ खुश हो जाता है। हल्के चौधरी जाता है पास में मेडिकल पे, वह नींद की गोली ले आता है और वह पकड़ा देता है मायाबाई को। अब मायाबाई जो होती है उसका रोज़ का आदत बन गया होता है कि माँ को खाने में नींद की गोली मिला के सुला देती और सुलाने के बाद अच्छी सी नींद में सो जाती है। और रात के वक्त जो होता है हल्के चौधरी और मायाबाई अपने ही कमरे में मिलकर आपस में संबंध बनाते हैं और संबंध का सिलसिला ऐसा ही चलता रहता था। ना इसकी खबर जो होता है पति को चली थी, लेकिन एक 8 जनवरी 2020 का दिन होता है। उसी समय शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम संजय अपने पिता उसी समय मलुआ चौधरी के साथ अरहर के खेत में चला जाता खा पी के, लेकिन रात के वक्त होता है। रात के वक्त में जो होता है उसी समय वह जो होती है मायाबाई को अपनी माँ के खाने में नींद की गोली देना जो है भूल जाती है और वह भूल जाती है। इसकी वजह से वह निफिक्र होकर आराम से जो होती है मायाबाई अपने कमरे में जाती है। सोने का टाइम होता है। उसी समय जो होता है इशारों में हल्के चौधरी को बुलाती हैं। बुलाने के बाद अपने ही कमरे में बैठकर दोनों मोबाइल देखते हैं और मोबाइल में काफ़ी जो है अश्लील फिल्म देखते हैं। अश्लील फिल्म देखने के बाद उसी बीच जो होता है दोनों मिलकर वहीं पर रिश्ता कायम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी बीच जो होती है मायाबाई को एक चीख निकल जाती है। चीख निकलने के बाद वह जो होती है उसी समय उसकी मायाबाई की सासू माँ वह जो होती है उनके कानों में जब चीख पहुंचती है तुरंत वह समझ जाती है यह चीख किसी और का है। उसी समय कमरे की तरफ जाती हैं कुसुम और जाके मायाबाई के कमरे में झांकने लगती हैं तो देखती यहाँ तो हमारा पड़ोसी। उसी समय उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और कुसुम गुस्से से लाल हो जाते हैं। लाल होने के बाद तुरंत का तुरंत दरवाजे पर लात मार देती हैं और तुरंत अंदर घुस जाती हैं। वह नज़ारा देखकर वह जो होती है मायाबाई और हल्के चौधरी दोनों ही काफ़ी सने रह जाते हैं। जो होती हैं कुसुम काफ़ी जो है हैरान हो जाती है, वह अपनी बहू को उसी समय धमकाने लग जाती है।
तुरंत ही वास्ता देने लग जाते हैं कि अभी का अभी हम जा रहे हैं अपने बेटे संजय के पास, तुम्हारी इस करतूत का खुलासा करेंगे। अब जैसे यह बात सुनती है, दोनों मिलकर काफ़ी जो है शोर में पड़ जाते हैं और तुरंत उसकी माँ जो होती है पीछे मुड़ती है और भागने लगती है। और तुरंत वह जो होती है उसी समय मायाबाई वह अलके चौधरी से कहने लग जाती है कि यार तुम हथियार पकड़ो, इसी हथियार से हमारी माँ का अंतिम जो है रास्ता दिखा दो दुनिया का। अगर नहीं दिखाओगे तो हमें दोनों को दुनिया का अंतिम रास्ता देखना पड़ जाएगा। और वह जो होता है अभी एक नादान लड़का था जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास हो रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह जाकर अपनी जो है पड़ोसी माँ के साथ ऐसा कर सके। लेकिन उसी समय वह जो होती है मायाबाई भी उसके साथ खड़ी हो गई। दोनों मिलकर आगे पीछे पीछे जा रहे हैं तो आगे आगे जो होती है वह कुसुम जा रही थी। अब जैसे ही सन्नाटा था, पूरा रात का पहरा था, कोहरा पड़ रहा था, उसी समय सुनसान जगह देखकर अरहर के खेत पे जैसे ही वह कुसुम पहुंचती है पीछे से तुरंत का तुरंत ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। करने के बाद कई बार वार करते हैं उसी धारदार हथियार से। और जब जानते हैं दुनिया छोड़ के हमारी माँ सासू माँ चली गई है, तुरंत ही उसी समय में जो होती है मायाबाई हल्के चौधरी के साथ अपने ही घर में आते हैं। और मायाबाई हल्के चौधरी से बोल देती है कि हम अंदर जा रहे हैं तो हमारा यह कुंडी बाहर से लगा देना। और हल्के चौधरी यही करता है, कुंडी लगाकर अपने घर में चले आता है। लेकिन सुबह के टाइम में अपने इस षड्यंत्र से बचने के लिए मायाबाई जो है यह नाटक रचना करती है। इसके बाद पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आई, इसी बना पर पुलिस होती है उसी समय मायाबाई के तहरीर पर हल्के चौधरी को भी अपनी कस्टडी में लेती है। और कस्टडी में लेने के बाद पुलिस की टीम ले जाती है, इन दोनों को कोर्ट में पेश करती है। वहाँ पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर देती है। और दर्ज करने के बाद इन दोनों पर ले जाकर एक ऐसा केस चार्जशीट लगा देती है जिसके बाद यह ज़िंदगी भर जेल के पीछे अपना ज़िंदगी बिताता रहे। इसी बिना पर पुलिस की टीम ले जाती है, जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और जो है लाइक ज़रूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।